हम लोग अभी झारखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है इतिहास का, भारतीय इतिहास का, उस पर चर्चा कर रहे हैं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए हमने 355 वीडियो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न का कुल मिला के बना बना दिया है, जो राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। साथ साथ में अगर यह कहना कि अब संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के स्तर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है, खासकर संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं होती है उसके स्टैंडर्ड में कोई ज़्यादा का अंतर नहीं रह गया है। खैर वो सब अलग बात है। मेरे यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि 355 वीडियो मैंने आपको भारतीय इतिहास पर प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बनाया है। यह वीडियो संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा, राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा या नेट यूजीसी नेट की जो एग्ज़ाम होती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्रता परीक्षा, ये सब के लिए, या कोई भी टीचिंग एमए एडमिशन हिस्ट्री के लिए, या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम होता है, उस सब के लिए आपको समान रूप से ये 355 वीडियो फ़ायदेमंद है। अभी हम लोग झारखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाओं को ध्यान में रख के मैंने ये श्रृंखला शुरू किया है जेपीएससी मेंस के लिए हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री का, जिसमें भी मैं वैदिक के काल पर, वैदिक सभ्यता पर के प्रश्नों का चर्चा कर रहा था। वैदिक सभ्यता के प्रश्नों पर मैंने आर्य कहाँ के निवासी थे उस पर चर्चा कर दिया। आर्य के राजनीतिक, वैदिक सभ्यता की आर्य राजनीतिक विशेषताओं को लिखे, बतावे, आर्थिक विशेषता, सामाजिक विशेषता, ये सब हो गया। आज हम वैदिक सभ्यता के धार्मिक पक्षों पर चर्चा करेंगे, वैदिक सभ्यता के धार्मिक विशेषताओं को लिखे। तो मैंने जैसे कहा था कि वैदिक सभ्यता का धार्मिक विशेषता जैसे ही पूछेगा क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप ऋग्वेद का लिखेंगे। तो इस वीडियो में वैदिक सभ्यता प्रश्न है, क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता के धार्मिक विशेषताओं का वर्णन करें। तो आपको सबसे पहले ऋग्वैदिक काल का धार्मिक विशेषता बताना है। सबसे पहले लिखना है कि ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन तथा मान्यताएं भौतिक जीवन से प्रभावित थी। ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन तथा मान्यताएं भौतिक जीवन से प्रभावित थी। आप लोग लिख भी सकते हैं, लिखने के लिए मैं मतलब ये वीडियो बनाया हूँ कि आप लोग चाहते हैं तो नोट लिख भी सकते हैं। इस स्पीड में मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप लिखने में आपको दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख सकते हैं कि सर और भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम लोग लिख सकें। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग कैसे करना है, वैदिक सभ्यता की धार्मिक विशेषताओं को लिखे। तो उसमें आपको सबसे पहले लिखना है ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन तथा मान्यताएं भौतिक जीवन से प्रभावित थी। ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन तथा मान्यताएं भौतिक जीवन से प्रभावित थी, अतः इस क्षेत्र में भी कबीलाई प्रभाव दिखाई देता है। अतः इस क्षेत्र में भी कबीलाई प्रभाव दिखाई देता है। फिर से सुन लीजिए, ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन तथा मान्यताएं भौतिक जीवन से प्रभावित थी। ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन तथा मान्यताएं भौतिक जीवन से प्रभावित थी, अतः इस क्षेत्र में भी कबीलाई प्रभाव दिखाई देता है। उसके बाद लिखना है पैराग्राफ चेंज करके। फिर से सुन लीजिए, ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन तथा मान्यताएं भौतिक जीवन से प्रभावित थी। ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन तथा मान्यताएं भौतिक जीवन से प्रभावित थी, अतः इस क्षेत्र में भी कबीलाई प्रभाव दिखाई देता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति पूजक एवं बहुदेववादी थे। ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति पूजक एवं बहुदेववादी थे। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति पूजक एवं बहुदेववादी थे। प्रकृति की जिन शक्तियों का से आज प्रभावित एवं भयभीत थे, प्रकृति की जिन शक्तियों से आज प्रभावित एवं भयभीत थे, उसका आर्यों ने दैवीकरण कर पूजा करना शुरू कर दिया। ऋग्वैदिक आज प्रकृति पूजक एवं बहुदेववादी थे। ऋग्वैदिक आज प्रकृति पूजक एवं बहुदेववादी थे। प्रकृति की जिन शक्तियों से आज प्रभावित थे, प्रकृति की जिन शक्तियों से आज प्रभावित थे वे भयभीत थे, उसका उन्होंने दैवीकरण कर पूजा करना शुरू कर दिया। प्रकृति की जिन शक्तियों से आज प्रभावित एवं भयभीत थे, उसका उन्होंने दैवीकरण कर पूजा करना शुरू कर दिया। ऋग्वैदिक धर्म में पुरुष देवता की प्रधानता थी। ऋग्वैदिक धर्म में पुरुष देवता की प्रधानता थी। ऋग्वैदिक धर्म में पुरुष देवता की प्रधानता थी। देवियों की उपस्थिति तो है, देवियों की उपस्थिति तो है, लेकिन उन्हें पुरुष देवता की तरफ महत्व नहीं दिया जाता था। ऋग्वैदिक धर्म में पुरुष देवता की प्रधानता थी। देवियों की उपस्थिति तो है, देवियों की उपस्थिति तो है, लेकिन उन्हें पुरुष देवता की तरफ महत्व नहीं दिया जाता था। ऋग्वेद में पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, ऋग्वेद में तीन तरह के देवताओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में 3 तरह के देवताओं का उल्लेख है। पहला है पृथ्वी के देवता, जिसके अंतर्गत है पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति देवता। ऋग्वेद में 3 देवताओं के 3 प्रकार का उल्लेख है। ऋग्वेद में पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, ऋग्वेद में
देवताओं के 3 प्रकार का उल्लेख है। पृथ्वी के देवता, जिसमें है पृथ्वी, अग्नि, सोम और बृहस्पति। फिर है वायुमंडल के देवता, दूसरा है वायुमंडल के देवता, उसमें है इंद्र, वरुण, वायु और मरुत। दूसरा है वायुमंडल के देवता इंद्र, वरुण, वायु और मरुत। ऋग्वेद में 3 प्रकार के देवताओं का उल्लेख है। पहले प्रकार के देवता है पृथ्वी के देवता, जिसके अंतर्गत पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति आदि देवता का उल्लेख है। दूसरे प्रकार का देवता है वायुमंडल के देवता, जिसमें है इंद्र, वरुण, वायु और मरुत। वायुमंडल के देवता में है इंद्र, वरुण, वायु और मरुत। तीसरा है आकाश के देवता, जिसमें है सूर्य, उषा, मित्र, सावित्री आदि। तीसरा प्रकार के देवता है आकाश के देवता, सूर्य, उषा, मित्र, सावित्री। ये आपको लिखना है। फिर जो है थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। ऋग्वेदिक आर्यों के सर्वप्रमुख देवता इंद्र थे। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, ऋग्वेदिक आर्यों के सर्वप्रमुख देवता इंद्र थे। ऋग्वेदिक आर्यों के जीवन में युद्ध का महत्वपूर्ण स्थान था। ऋग्वेदिक आर्यों के सर्वप्रमुख देवता इंद्र थे। ऋग्वेदिक आर्यों के जीवन में युद्ध का महत्वपूर्ण स्थान था। इंद्र युद्ध एवं वर्षा के देवता थे। और इंद्र पर ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त 250 सूक्त है। इंद्र का ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त उल्लेख है। इंद्र को पुरभिद, पुरंदर और तुनन भी कहा जाता था। दूसरा प्रमुख देवता अग्नि थे और यज्ञ के देवता थे, पुरोहित के देवता थे, घर के देवता थे। दूसरा महत्वपूर्ण देवता ऋग्वेदिक देवता अग्नि थे, जो यज्ञ के देवता थे, पुरोहित के देवता थे, घर के देवता थे। और इनको अतिथि देवता भी कहा जाता है। अग्नि पर 200 सूक्त है ऋग्वेद में अग्नि पर 200 सूक्त है। और अग्नि मानव तथा ईश्वर के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। तीसरा प्रमुख देवता वरुण थे और ऋग्वेदिक आर्यों की उच्चतर सीमा। तीसरा प्रमुख देवता वरुण थे। ऋग्वेदिक आर्यों की उच्चतर सोच रीत की अवधारणा में व्यक्त होती है। आर्यों के तीसरे महत्वपूर्ण देवता वरुण थे। ऋग्वेदिक आर्यों की उच्चतर सोच रीत की अवधारणा में व्यक्त होती है। रीत का तात्पर्य है प्राकृतिक नियमों की रक्षा एवं नैतिक व्यवस्था का नियमन करना। रीत की अवधारणा में व्यक्त होती है। रीत का तात्पर्य है प्राकृतिक नियमों की रक्षा एवं नैतिक व्यवस्था का नियमन करना। वरुण को इस नैतिक व्यवस्था का रक्षक माना गया है और उन्हें ऋतस्य गोपा कहा गया है। तीसरा महत्वपूर्ण देवता वरुण है और वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। रीत का तात्पर्य है प्राकृतिक नियमों की रक्षा एवं नैतिक व्यवस्था का नियमन करना। रीत की जो अवधारणा है ऋग्वेदिक आर्यों की उच्चतर सोच को दर्शाती है। सोम, अन्य महत्वपूर्ण देवता में सोम थे। सोम जो वनस्पति के देवता थे। अन्य महत्वपूर्ण देवता में ऋग्वेदिक देवता में सोम जो वनस्पति के देवता थे। मरुत तूफान के देवता थे। पुषण पशु के देवता थे। अन्य महत्वपूर्ण देवता में सोम जो वनस्पति के देवता थे। मरुत जो तूफान के देवता थे। पुषण जो पशु के देवता थे। देवियों में अदिति, उषा महत्वपूर्ण देवियां थी। देवियां थी। देवता की तुलना में देवियों की संख्या कम है। इसका यही कारण है कि आज का समाज पितृसत्तात्मक समाज था। यही कारण था कि आज का समाज पितृसत्तात्मक समाज था। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, उपासना का जो मुख्य उद्देश्य था भौतिक सुखों की प्राप्ति। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि उपासना का मुख्य उद्देश्य था भौतिक सुखों की प्राप्ति। सत्वर्षीय आयु प्राप्त करना, पुत्र प्राप्त करना, धन प्राप्त करना एवं विजय की कामना करना। उपासना का मुख्य उद्देश्य था भौतिक सुखों की प्राप्ति, सत्वर्षीय आयु, धन, पुत्र की प्राप्ति और विजय की कामना। ऋग्वेदिक आर्य मोक्ष और निर्वाण पर बल नहीं देते थे और इनकी उपासना का यह लक्ष्य भी नहीं था। ऋग्वेदिक आर्यों का उपासना का लक्ष्य मोक्ष या निर्वाण प्राप्ति नहीं थी। ऋग्वेदिक आर्यों की जो उपासना पद्धति थी वो प्रार्थना और यज्ञ था।
प्रार्थना व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के किए जाते थे। प्रार्थना व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के किए जाते थे, लेकिन यज्ञ से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रार्थना ही था। लेकिन यज्ञ से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रार्थना ही था। यज्ञ में मंत्रोच्चारण तथा बलि को वो प्रधानता नहीं दी जाती थी जो आगे चलकर दिखाई पड़ती है। यज्ञ में, ऋग्वैदिक काल में यज्ञ में मंत्रोच्चारण और बलि की प्रधानता नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में मंत्रोच्चारण, यज्ञ में मंत्रोच्चारण और बलि की प्रधानता नहीं थी जो उत्तर वैदिक काल में हमें दिखाई पड़ती है। कुल मिलाकर उनकी उपासना पद्धति आडंबर मुक्त थी। कुल मिलाकर उनकी उपासना पद्धति आडंबर मुक्त थी। जीवन के अमरत्व में विश्वास करते थे। ऋग्वैदिक आर्य जीवन के अमरत्व में विश्वास करते थे, परंतु मोक्ष प्राप्ति का कोई प्रयास उन्होंने नहीं किया। ऋग्वैदिक आर्य जीवन के अमरत्व में विश्वास करते थे। ऋग्वैदिक आर्य जीवन के अमरत्व में विश्वास करते थे, परंतु मोक्ष प्राप्ति का कोई प्रयास नहीं किया। ऋग्वैदिक काल में मंदिर या मूर्ति पूजा का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। यह आपको पैराग्राफ में लिखना है। अंतिम में एक अच्छा सा निष्कर्ष देना है, और निष्कर्ष में यह बताना है कि इस प्रकार ऋग्वैदिक आर्यों की सभ्यता कबीलाई स्वरूप की लिए हुए थी। इस प्रकार ऋग्वैदिक आर्यों की सभ्यता कबीलाई स्वरूप लिए हुए थी और जीवन के सभी क्षेत्रों में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में कबीलाई प्रभाव था। पैराग्राफ निष्कर्ष लिखना है, इस प्रकार ऋग्वैदिक आर्यों की सभ्यता कबीलाई स्वरूप लिए हुए थी और जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक सभी क्षेत्रों पर कबीलाई प्रभाव जो था प्रबल था। वस्तुतः ऋग्वैदिक काल में आर्य सभ्यता का रचनात्मक काल था। वस्तुतः ऋग्वेद काल आर्य सभ्यता का रचनात्मक काल था। वस्तुतः ऋग्वेद काल आर्य सभ्यता का रचनात्मक काल था और इसी काल में सभ्यता के उन मूल तत्वों की रचना हुई और इसी काल में सभ्यता के उन मूल तत्वों की रचना हुई जिसका विकास उत्तर वैदिक काल में दिखाई पड़ता है। ठीक, क्या लिखिएगा निष्कर्ष में? इस प्रकार ऋग्वैदिक आर्यों की सभ्यता कबीलाई स्वरूप लिए हुए थी और जीवन के सभी क्षेत्रों में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्रों में कबीलाई तत्व प्रबल थे। वस्तुतः ऋग्वैदिक काल आर्य सभ्यता का रचनात्मकता का काल था और इस काल में सभ्यता के उन तत्वों की रचना हुई जिसका विकास उत्तर वैदिक काल में दिखाई पड़ता है। यही आपको निष्कर्ष लिखना है। ठीक, तो यह हो गया ऋग्वैदिक काल का धार्मिक विशेषता के बारे में मैंने आपको बता दिया और एक निष्कर्ष भी दे दिया। और यह निष्कर्ष को आप जो भी मैंने लिखाया है ऋग्वेद सामाजिक पहलुओं में भी कर सकते हैं, आर्थिक पहलुओं में भी कर सकते हैं, राजनीतिक पहलुओं में भी कर सकते हैं और धार्मिक पहलुओं में भी कर सकते हैं। इस निष्कर्ष का उपयोग आप अपनी इच्छा अनुसार ऋग्वैदिक काल के सामाजिक स्थिति को भी लिखने में कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति को लिखने में कर सकते हैं, धार्मिक स्थिति को लिखने में कर सकते हैं। जो भी आपका आर्थिक स्थिति जो भी लिखना है लिख कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से लास्ट में कंक्लूड कर देता हूं पूरा क्लास को। ऋग्वैदिक धार्मिक, एक पैराग्राफ शुरू करना है आपको, स्टार्टिंग करना है। ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन तथा मान्यताएं भौतिक जीवन से प्रभावित थी। ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन तथा मान्यताएं भौतिक जीवन से प्रभावित थी, अतः इस क्षेत्र में भी कबीलाई प्रभाव दिखाई देता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। ऋग्वैदिक आज प्रकृति पूजक एवं बहुदेववादी थे। प्रकृति की जिन शक्तियों से आज प्रभावित थे या भयभीत थे उसका आर्यों ने दैवीकरण कर पूजा करना शुरू कर दिया। ऋग्वैदिक धर्म में पुरुष देवता की प्रधानता थी। देवियों की उपस्थिति तो है, ऋग्वैदिक धर्म में पुरुष देवता की प्रधानता थी, देवियों की उपस्थिति तो है, लेकिन उन्हें पुरुष देवता की तरह महत्व नहीं दिया जाता था। यहां तक आपको एक पैराग्राफ में लिखना है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। ऋग्वेद में 3 प्रकार के देवताओं का उल्लेख है। पृथ्वी के देवता, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति आदि देवता हैं। दूसरे प्रकार के देवता वायुमंडल के देवता हैं, जिसमें इंद्र, वरुण, वायु और मरुत के देवता हैं। तीसरे प्रकार के देवता है आकाश में सूर्य, उषा, मित्र और सावित्री जो देवता हैं उनका वर्णन है। अब आपको थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके वहां से लिखना है कि ऋग्वैदिक आर्यों के सर्वप्रमुख देवता इंद्र थे। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त 250 इंद्र पर ही है। ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन में युद्ध का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। इंद्र युद्ध एवं वर्षा के देवता थे। इंद्र के अन्य नाम पुरभीर, पुरंदर और तोनन थे। दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे, जिन पर ऋग्वेद में 200 सूक्त हैं।
अग्नि घर घर के देवता थे, मानव और ईश्वर के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे, अतिथि देवता थे और यज्ञ एवं पुरोहित के देवता थे। तीसरा महत्वपूर्ण देवता वरुण थे, जिन पर ऋग्वेद में 30 सूक्त है और आर्यों के तीसरे प्रमुख देवता वरुण है और वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। ऋत का तात्पर्य है प्राकृतिक नियमों की रक्षा करना एवं नैतिक व्यवस्था का नियमन करना, और वरुण को इस नैतिक व्यवस्था का रक्षक माना गया है, इसलिए वरुण को ऋतस्य गोपा कहा जाता है। रीत की जो अवधारणा है वो ऋग्वैदिक आर्यों की उच्चतर सोच को दर्शाता है। ऋग्वेद काल में अन्य देवता सोम थे जो वनस्पति के देवता थे, मरुत तूफान के देवता थे, पुषण पशु के देवता थे। ऋग्वेद काल में देवियों में प्रमुख उदिति और उषा थी। देवियों की संख्या कम है देवता की तुलना में। इसका कारण यह है कि ऋग्वैदिक समाज एक पितृसत्तात्मक समाज था। ऋग्वैदिक आर्यों की उपासना का मुख्य उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति, धन धान की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति और 100 वर्ष की आयु प्राप्त करना था एवं विजय की कामना करना था। इनकी उपासना का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं और निर्वाण की प्राप्ति नहीं था। उपासना पद्धति में यज्ञ और प्रार्थना दोनों प्रचलित थे, लेकिन यज्ञ से ज्यादा प्रार्थना प्रचलित थे। प्रार्थना व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार से किए जाते थे। यज्ञ में मंत्रोच्चारण और बलि का वो प्रधानता नहीं था इस काल में, जो हमें उत्तर वैदिक काल में दिखाई पड़ता है। उनकी उपासना पद्धति, ऋग्वैदिक आर्यों की उपासना पद्धति आडंबर मुक्त थी, जीवन के अमृत में विश्वास करते थे, परंतु मोक्ष प्राप्ति का कोई प्रयास नहीं किया। ऋग्वेद काल में मंदिर या मूर्ति पूजा का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। और अंतिम में एक हम निष्कर्ष देंगे। इस प्रकार ऋग्वैदिक आर्यों की, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, इस प्रकार ऋग्वैदिक आर्यों की सभ्यता कबीलाई स्वरूप लिए हुए थी और जीवन के सभी क्षेत्रों, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सभी पहलुओं पर कबीलाई प्रभाव प्रबल था। वस्तुतः ऋग्वेद काल में आर्य सभ्यता का रचनात्मक काल था और इसी काल में सभ्यता के उन मूल तत्वों की रचना हुई जिसका विकास हम उत्तर वैदिक काल में दिखाई पड़ता है। आपको यही एक निष्कर्ष देना है। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। मैंने आपको, आज का क्वेश्चन था वैदिक काल की धार्मिक विशेषताओं को लिखे। उसके अंतर्गत मैंने ऋग्वैदिक काल का धार्मिक विशेषता आपको बता दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऋग्वैदिक काल की कौन कौन सी धार्मिक विशेषता उत्तर वैदिक काल में भी बनी रही और कौन सी नई विशेषता उत्तर वैदिक काल में दिखाई पड़ती है। निरंतरता और परिवर्तन जो उत्तर वैदिक काल में दिखाई पड़ती है, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा धार्मिक पहलू पर। ठीक है, धन्यवाद।